स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं आप, और इस ट्वीट को चाइना के एक इंटेल एग्जीक्यूटिव ने शेयर किया है और ये कहा है कि भारत और चाइना 2000 साल पहले दोस्त थे, लेकिन आज दुश्मन क्यों बन गए हैं, और ये भारत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि अमेरिका बदल रहा है। विलियम हाओ। जानेंगे आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं। जहां एक तरफ चाइना से ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने अब खुल्लम खुल्ला भारत का साथ दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एशिया में ना 2 देश ऐसे हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, चाइना और भारत। अगर ये साथ आ गए ना तो पश्चिमी देशों का कोई भी मोनोपोली वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, कोई खेल नहीं चलेगा। और ये बात भी सबसे बड़ी सच्चाई है कि चाइना और भारत कभी सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे के समर्थक हुआ करते थे। चाइना में बुद्ध धर्म था और भारत में हिंदू धर्म था, तो यहाँ दोनों के बीच में काफी समन्वय भी देखने को मिलता था। और यही चीज आखिर चाइना के इस एग्जीक्यूटिव को याद आया है। विलियम हाउ जो लिखते हैं कि भारत और चाइना 2000 साल पहले एक दूसरे के दोस्त थे, तो उन्हें घृणा किसने सिखाया, आखिरकार घृणा क्यों होने लगा और दोनों के बीच में एक शीत युद्ध सा क्यों चलने लगा। साथ ही साथ इन्होंने और भी बातें कही हैं, जैसे कि अपने पहले ट्वीट में इन्होंने इस तस्वीर को साझा करते हुए ये बात कही। फिर दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि देखो, भारत ने एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ पर जो शतरंज का बोर्ड है वो बहुत ही तेजी से शिफ्ट हो रहा है, और नई दिल्ली को यानी भारत को ना एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह एक्ट करना चाहिए, एक छोटे मोटे राजदूत के तरह, राजनयिक के तरह नहीं। फिर इन्होंने कहा कि आप जरा सोचो, अमेरिका भारत के इंफॉर्मेशन, भारत के स्पेस, भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सिस्टम, इन सब पर हावी है। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन ये भारत को भारी पड़ जाए, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है। फिर इन्होंने लिखा कि मल्टीपोलर ऑर्डर बन रहा है, अब अमेरिका को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक स्वतंत्र ताकत के रूप में उभरना चाहिए। और अगर बात करें चाइना की, तो चाइना एक एलिफेंट है कमरे में। इसे आप दुश्मन कह सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि यहाँ दुनिया की बड़ी फैक्ट्री है, दुनिया के टेक्निकल इंडस्ट्री है। इसके अलावे भारत को चाइना की FDI चाहिए। अगर भारत चाइना के निवेश को लेगा तभी तेजी से आगे बढ़ पाएगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगले लाइन में ये कहते हैं कि 1980 में चाइना ने भी तो यही किया था। चाइना ने जापान जैसे देश से कैपिटल और टेक्नोलॉजी ली थी, और हमने भी जापान को मनाया था कि आप हमारे देश में आइए और हमारे यहाँ निवेश कीजिए। तो ऐसे ही भारत भी कर सकता है। फिर इन्होंने कहा कि एक क्षण जब भारत की इकोनॉमी जर्मनी को ओवरटेक करता है, यानी जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगेगी ना, तब अमेरिका जो अभी पार्टनर बना हुआ घूम रहा है ना, वो फिर एक प्रॉब्लम बन जाएगा। इस चीज को याद रखना। ये कहना है क्या होगा अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा दे, बैन लगा दे, क्या भारत AWS के बिना रह पाएगा, गूगल के बिना रह पाएगा, एप्पल के बिना रह पाएगा, वीजा के बिना रह पाएगा? भारत को चाहिए कि मेक इन इंडिया कह के जो ये स्लोगन चलाते हैं, सिर्फ स्लोगन न चलाएं, बल्कि यहाँ पर एक कॉन्क्रीट कुछ लेकर आए, अपनी सर्विसेज को, सॉफ्टवेयर्स को, चिप, क्लाउड और भी बहुत सारी चीज़ों को, अपने घरेलू चैंपियंस को बनाएं। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। किसी का स्ट्रेटजिक जूनियर ना बने, अमेरिका के जूनियर बनने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। भारत और चाइना कभी युद्ध नहीं लड़ते थे, 2000 सालों तक दोस्त थे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पर बुद्धिजीवी जाते थे, न कि मिसाइलें जाती थी। हमने व्यापार, हमने आइडियाज़, हमने खोज एक दूसरे के साथ शेयर किया है। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि हमें एक बार फिर से साथ आ जाना चाहिए। चाइनीज मॉन्क और भारत का बोधि ट्री, ये एक एग्जाम्पल है कि हम एक साथ आ सकते हैं। हम क्यों एक साथ नहीं आ सकते हैं? भारत और चाइना को एक साथ आना चाहिए और बाहर वालों को समझा देना चाहिए कि आपको यहाँ पर एंट्री अलाउड
नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी ये कह रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने स्पीच दिया है, बात भी इन्होंने सही कही है, लेकिन ये बात जहाँ 100% सही है कि एक ज़माने में चाइना एक शानदार देश हुआ करता था। इसके दार्शनिक, इसके बुद्धिजीवी दुनिया भर में भ्रमण करते थे, अपनी संस्कृति को ले जाते थे, दुनिया भर में इनकी इज्जत भी बहुत थी। लेकिन सीसीपी के आने के बाद परिस्थितियाँ बदलती चली गई और इन बदलती परिस्थितियों में ये देखने को मिला कि सीसीपी के पास जब ताकत आ गया, पैसा आ गया, तो अहंकार आया और अहंकार आने के साथ साथ ये दुनिया पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगे। और जैसे जैसे ये कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगे, इनकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयों में बदलती चली गई। इन्होंने दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बना लिए और आज के समय में स्थिति ऐसी है कि इनके पड़ोसी इनके ऊपर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि ये भरोसा खो चुके हैं। इनके अहंकार ने इनके लिए ऐसा रास्ता बना दिया है कि अब कोई भी यकीन नहीं करना चाहता है। समस्या ये है 2000 साल पुराना वाला स्थिति लाने के लिए चाइना को खुद को बदलना होगा। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, जिस समय भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तब ये ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहे थे और उस समय चाइनीज मीडिया से लेकर बहुत जगह पर ये बातें हो रही थी कि चाइना के हथियार तो बहुत ही ज़्यादा सफल हो गए। यूरेशियन टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए आप, या फिर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के इस आर्टिकल को देखिए। ये ताइवान को लेकर एक एनालिसिस छापने लगे थे जिसमें ये कहने लगे थे चाइना के हथियार बहुत ही ज़्यादा सफल हो गए हैं, ऐसे में ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ताइवान को सोचना होगा, ताइवान के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। जाहिर तौर पर ताइवान के साथ जब भी जंग होगी तो चाइना के हथियार ही इस्तेमाल होंगे, इस वजह से भी ये बातें छपनी शुरू हो गई। पर अब देखने को मिला है कि ताइवान ने ओपनली खुल्लम खुल्ला भारत का सपोर्ट कर दिया है और कहा है कि भारत की कार्रवाई जो थी वो बिल्कुल सही थी। इनके विदेश मंत्रालय के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया और इन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है और हम चाहते हैं कि भारत को दुनिया का समर्थन मिलना चाहिए। अब भारत और ताइवान के बीच में संबंध ना हर लेवल पर बढ़ रहे हैं, जैसे कि दोनों मिलकर एडवांस चिप की यूनिट लगा रहे हैं। रॉयटर्स की इस खबर को देखिए, भारत ने HCL फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर को अप्रूव कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर दोनों के बीच में कुछ विवाद भी हैं तो ये WTO के बाहर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 1 महीने पहले यहाँ के डिप्टी NSA ने भारत को ये कहा था कि आपका चाइना के साथ जो व्यापार घाटा होता है उस व्यापार घाटा को कम करने में हम आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं और इन्होंने व्यापार का ऑफर भी दिया था। ताइवान का भारत के साथ आना चाइना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको बता दूं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भारत की शक्तियों में एक बड़ा परिवर्तन आया है और चाइना के लिए कई सारे जवाब भारत के पास अब तैयार हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।